सर्वदेवानां यत्र धर्म सनातन। सबसे पहला जो धर्म है, प्राचीन जो धर्म है वो सनातन धर्म है। बोली नारायण भगवान की। लेकिन कलयुग में क्या हो गया कि अनेक प्रकार के पंथ प्रकट हो गए और लोगों की जो वृत्ति है वो कैसी हो गई, लालची हो गई। लोग लालची होते चले जा रहे हैं। दंभिन निज मति कल्पी करी, और लोगों की जो बुद्धि है वो मलिन होती, मैली होती चली जा रही है, मैली होती चली जा रही है। और भाई लोग सब मोहवश, सब लोग लालची होते जा रहे हैं और लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और जो हमारे ये शुभ कर्म है लालच के कारण नष्ट होते चले जा रहे हैं। बोली नारायण भगवान की। सुन हरि जान ज्ञान निधि। हे सूत जी महाराज, आप तो स्वयं क्या है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है महाराज, और आपका ज्ञान की कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो सो महाराज, हमारी यह इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसा व्रत बताएं, कोई ऐसी तपस्या बताएं, कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे मानवों का क्या हो, कल्याण हो जाए। बोलिए नारायण भगवान की। कैसा कलिकाल आया। देखिए क्या कहते हैं, कैसा कलिकाल आया, कैसी छाई मोह माया है। समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को? पीछे तक सुनाई दे रहा है सबको? अच्छे ढंग से सुनाई दे रहा है? बोले नारायण भगवान की। कैसा कलिकाल आया, कैसी छाई मोह माया है। धर्म कर्म छोड़ सबने अपने कर्तव्य को भुलाया है। देखिए आप इन बातों को ध्यान से सुनते जाइए और अपने ऊपर घटाते जाइए। आप जिसको जो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं समझाने के लिए आया हूँ। बोली नारायण भगवान की। पाठ पूजा ध्यान दान व्रत नेम छोड़ बैठे हैं। मंदिरों को ब्राह्मणों का ढोंग बतलाया है। तिलक न भाल भावे, कांधे न जने उपावे। तीर्थ नहाना नहीं, मेला मन में भाया है। शीश पैर ना छोटी चोटी, खाना सीखे डबल रोटी। समझ रहे ना सभी लोग क्या कह रहे हैं? शीश पैर ना छोटी चोटी, खाना सीखे डबल रोटी। और चरणामृत छोड़ करके चाय का कप ही सुहाया है। अब सर्दियों पर आ गए। गूसल करेंगे सिर्फ संडे को ही, गूसल करेंगे सिर्फ संडे को ही। शीतकाल में बिना बूट धारे इन्हें भोजन न भाया है। धरणी पे ऋषि मुनि संतानों का ऐसा हाल देख देख मुस्काया है। सभी को समझ में आया? नहीं। कलयुग में क्या हो रहा है? कैसा कलिकाल आया, कैसी छाई मोह माया है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? धर्म कर्म छोड़कर सब अपने कर्तव्यों को भुला रहे। पिता भी अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। जो माता पिता का धर्म होता है वो माता पिता भी अपना धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। केवल संतान पैदा कर देते हैं, उसके बाद फिर उनका दायित्व तो समझते हैं कि समाप्त हो गया। समझ रहे हैं ना आप? माता पिता का देखिए शास्त्र में क्या लिखा गया है, माता किसको बताया गया है? माता किसको बताया गया है? बोली नारायण भगवान की। उमापति महादेव की। क्या बताया गया है? बोली नारायण भगवान की। माता किसको बताया गया है धर्म ग्रंथों में? पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती जुबती जग सोई,
जुबती जग सोई। जासो पुत्र राम भग होई। जासो पुत्र राम सुत होई। पुत्रवती किसको बताया? जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। संसार में पुत्रवती केवल उसको बताया गया जिसका पुत्र क्या है? भगवान का भक्त है। देखिए रामचरितमानस में आप कथा सुनते हैं, मानस की कथा में क्या कहा गया है कि अंत में जब बाली मरा था कि नहीं? भगवान राम के बाण से मरा था। लेकिन अंतिम समय में उसने बहुत अच्छा काम क्या किया था कि उसने अपने पुत्र अंगद को, उसका पुत्र कौन था? अंगद ही था कि नहीं? बाली का पुत्र। तो अंगद को उसने किसके हाथों सौंप दिया था? भगवान के हाथों सौंप दिया। और उसकी पत्नी ने भी, जबकि उसकी पत्नी तारा देखिए शत्रु सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी तारा शत्रु को कुछ नहीं कह रही है और अपने पुत्र को भगवान के हाथ में सौंप रही है। संसार में पुत्रवती माता वही बताई गई है जिसका पुत्र राम का भक्त होता है। जो माता अपने पुत्र को राम का भक्त ना बना सके, उस माता को पुत्रवती नहीं बताया गया है। समझ रहे हैं ना आप कथा क्या कह रहा हूं? मानस में क्या लिखा गया है कि जिस माता का पुत्र है और वो पुत्र भगवान का भक्त यदि नहीं है, तो समझ लेना उसका फिर पुत्र होना, उसका पुत्रवती होना ही बेकार है। बोली नारायण भगवान की। तो कैसा कलिकाल आया, कैसी छाई मोह माया है। धर्म कर्म छोड़ सबने कर्तव्य को भुलाया है। तिलक ना भाल भावे, तिलक क्या? कंधे मस्तक पर चंदन नहीं लगाते। तिलक ना भाल भावे, कांधे ना जनेऊ पावे। और कलयुग में देखिए क्षत्रियों का भी धर्म है कि यज्ञोपवीत धारण करें, ब्राह्मण का भी धर्म है और वैश्य का भी। 3 वर्णों को यज्ञोपवीत संस्कार बताया गया है। जिन जातियों को द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को द्विज कहा गया है। किसको कहा गया है द्विज? द्विज का मतलब होता है जिसका दो बार जन्म होता है, उसी को द्विज कहा जाता है। तो द्विज कौन होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज कहे गए हैं। 3 वर्णों को द्विज कहा गया है क्योंकि इनका दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म कब? जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार किया जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। लेकिन अब बताइए आप लोग कितने क्षत्रिय है, कितने लोगों ने जनेऊ धारण किया है? किसी ने धारण किया है? शादी में पहना था, उसके बाद पौधे पर टांग दिया। तो बताइए उसके बाद क्या आपका धर्म नहीं बनता? ये पूजा पाठ अर्चना जितना भी दान पुण्य आप लोग करते हैं, उसका फल तब तक नहीं मिलता जब तक जनेऊ ना धारण किया। बोलिए नारायण भगवान की। तिलक ना भाल भावे, अब तिलक केवल तभी लगाते हैं जब पंडित जी लगाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। जनेऊ भी तभी पहनते हैं जब पूजा पाठ होता है। कांधे न जनेऊ पावे, और तीर्थ नहाना, तीर्थ के ऊपर नहाना भी मन को नहीं भाता है। ग्रहण काल में भी कोई तीर्थ पर नहाने के लिए नहीं जाता। कितने लोग हैं जो ग्रहण काल में तीर्थ में मार्कंड में नहाने जाते हैं? है कोई आप लोगों में? कितनी बार आप लोगों ने तीर्थ में स्नान किया? तीर्थ नहाना नहीं मन में भाया है, मेला मन में भाया है। और गुसल करेंगे सिर्फ संडे को। ठंड के दिनों में संडे के दिन ही एक दिन स्नान करेंगे। बोले आज संडे है, चलो आज गुसल करते हैं, संडे के दिन आज स्नान करते हैं। बोले नारायण भगवान की। ठंड के दिनों में ठंड बहुत है भैया, एक ही दिन स्नान करेंगे। और बिना बूट धारे, बूट माने जूता पहन करके भोजन करते हैं। जूता पहनकर भोजन करते हैं। तो भोजन क्या जूता पहन कर किया जाता? नहीं किया जाता। तो भोजन भी करते हैं तो जूता पहन करके करते हैं। और देखिए अंत में क्या बताया? विप्र क्षत्रिय वैश्य, विप्र क्षत्रिय वैश्य, शूद्र ईसाई व मुसलमान। और मुसलमान एक प्याली एक थाली बैठ करके खाना खाते हैं। कहाँ पर? होटल में हम जाते हैं, वहां पर वो लोग वो बर्तन को कैसे धोते हैं? एक बाल्टी में डालते हैं, दूसरी बाल्टी से वो दूसरे में एक साइड में एक व्यक्ति पोंछा लगाता है और वो छोड़ देता है, हो जाता है। उसके बाद अब देखिए वो ना तो धुला, केवल एक सर्फ की बाल्टी में डुबो करके वस्त्र से साफ करके वो दूसरे टेबल पर रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं? तो सब लोग एक थाली एक प्याली खाना खा रहे हैं। और हमारे यहाँ कहावती, हमारे बुजुर्ग ठाकुर साहब नहीं आए, शायद आए नहीं। बोली नारायण भगवान की। बैठे कहीं नहीं? नड़ी और कुड़ी बराबरी में दी जाती है कि नहीं? नड़ी वाले ठाकुर साहब कहीं बैठे हैं बाहर?
जो नड़ी होती है जिससे हुक्का पीते हैं, नड़ी और कुड़ी बराबरी में देनी चाहिए। मतलब नड़ी अपनी किसी को नहीं दी जाती, क्षत्रिय वाली नड़ी